गोविंद गोविंद। श्रीनिवास श्री वेंकटेश भक्तवत्सला भागवत प्रिय निर्मा नीलमेघ श्यामा पुराण पुरुषा पुंडरीकाक्षा नंदनंदना। बिना वेंकटेशं ननाथो ननाथः सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, श्रद्धालुओं, आज इस ब्रह्मोत्सव के प्रातः वेला में अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान वेंकटेश अपने दया सिंधु दया वत्सल कल्प वृक्ष वाहन के ऊपर आरूढ़ होकर के सभी को दर्शन दे रहे हैं। माता देवरियों के साथ श्रीदेवी भूदेवी सहित इस शोभा यात्रा में रथ के ऊपर आरूढ़ होकर के अपने विधि मार्ग में धीरे धीरे निकल रहे हैं। सभी भक्तगण का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इस हम जानते हैं कि इस कल्प वृक्ष का, इस ब्रह्मोत्सव का आंखों देखा हाल प्रत्यक्ष प्रसारण हमें श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से दिखाया जाता है। बड़े ही सौभाग्य भाग्य की बात है जो हम जहाँ भी हैं प्रभु के इस दिव्य का
दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत ही पवित्र यह उत्सव है जो भक्तों के द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव के रूप में यह नवाह्निक जो ब्रह्मोत्सव है, इस ब्रह्मोत्सव को मनाया जा रहा है। हम जानते हैं कि जितने भी योनि हैं वह सभी प्रभु का प्रदत्त है। इस क्रम में देवोत्तम दे नमो नमो रावण दमन श्री रघुरामा। देवोत्तम दे नमो नमो रावण दमन श्री रघुरामा।
लक्ष्मणाग्रज भुवि भरत शत्रुघ्न पूर्वज रविकुलाम्बुधि सोम राम लक्ष्मणाग्रज भुवि भरत शत्रुघ्न पूर्वज सवन पालक कौसल्यानन्दवर्धन सवन पालक कौसल्यानन्दवर्धन धवलाब्जनयन सीतारमण सवन पालक कौसल्यानन्दवर्धन धवलाब्जनयन सीतारमण देवदेवोत्तम ते नमो नमो रावण दमन श्री रघुराम देवदेवोत्तम ते नमो नमो रावण दमन श्री रघुराम धनुज संहारक दशरथ नंदन जनक भूपालक जामाता धनुज संहारक दशरथ नंदन जनक भूपालक जामाता विनमित सुग्रीव विभीषण समेत विनमित सुग्रीव विभीषण समेत मुनिजन विनुत सुमुख सुचरित्र विनमित सुग्रीव विभीषण समेत मुनिजन विनुत सुमुख सुचरित्र देवदेवोत्तम ते नमो नमो रावण दमन श्री रघुराम देवदेवोत्तम ते नमो नमो रावण दमन श्री रघुराम जवरद अहल्या शापमोचन सनकादि सेवित चरणाम्बुज अनिल जवरद अहल्या शापमोचन सनकादि सेवित चरणाम्बुज धनतर श्री वेंकटगिरि निवास घनतर श्री वेंकटगिरि निवास अनुपमोदार विहार गंभीर घनतर श्री वेंकटगिरि निवास अनुपमोदार विहार गंभीर देवदेवोत्तम ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, हम आज इस प्रातः वेला में भगवान कल्याण वेंकटेश का कल्प वृक्ष वाहन देख रहे हैं। मध्य मध्य में यह जो यह देखिए, यही वह कल्प वृक्ष है
जिसके छाया के प्रभु अपने कल्याण वेंकटेश माता देवरियों के साथ, श्रीदेवी भूदेवी के साथ आनंद निलय में इस वृक्ष के नीचे किस प्रकार से आरूढ़ होकर के सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। हम जानते हैं कि अस्थावर जंगम जो है, कई प्रकार के वृक्षों को हम देखते हैं, कई प्रकार के यह प्रकृति की शोभा बढ़ाते, क्योंकि रंग बिरंग के पत्र पुष्प फल, कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यथा गच्छति सर्व सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। सर्व जितने भी हैं वह सभी प्रभु के प्रस्तुत रहते हैं, सेवाएं में लगे रहते हैं। इसीलिए हम कई सारे नाना प्रकार के वृक्षों को देखते हैं। नाना प्रकार के वृक्षों में नाना प्रकार के पत्र फल पुष्प इत्यादि लगते हैं। कई सारे वृक्ष हैं जो फलदायक वृक्ष हैं, लेकिन यह एक विशिष्ट वृक्ष है जो स्वर्गलोक में अर्थात सुरलोक के वृक्षों में प्रथम गण्य वृक्ष कल्प वृक्ष है। यह वृक्ष समुद्र से उत्पन्न हुआ था। यह वृक्ष विशिष्ट वृक्ष माना जाता है, क्योंकि अन्य जो वृक्ष है वह अपने गुण स्वभाव अनुसार, प्रकृति के अनुसार, स्थिति के अनुसार समयानुगुण फल देते हैं, कालानुसार फल देते हैं। लेकिन यह जो वृक्ष है यह विशिष्ट वृक्ष इसलिए अग्रगण्य माना जाता है इस वृक्षों के, क्योंकि यह सिर्फ फल देने वाला नहीं, यह मनोकामनाएं पूरित करने वाला, फल देने वाला यह वृक्ष है। इसीलिए ऐसे विशिष्ट वृक्षों को प्रभु ने अपने वाहन के रूप में स्वीकार है और स्वीकार करते हुए अपने देवरियों के साथ इस पे आरूढ़ होते हैं, क्योंकि भक्तों की जो मनोकामनाएं रूपी जो तरंग है, मनोकामना जो है मन में उठता हुआ, उन सभी की पूर्ति करने हेतु ही प्रभु इस आज के दिन, इस ब्रह्मोत्सव के प्रातः काल इस रथ के ऊपर विराजमान होकर के सभी भक्तों को दर्शन दे रहे। देखिए धीरे धीरे इनका जो यह रथ है वह रथ इस वीथी में, इस पूर्व दिशा की ओर धीरे धीरे लाखों की संख्याओं में भक्तगण दूर दूर से आकर के इस दिव्य रूप का, दिव्य स्वरूप का, इस दिव्य ब्रह्मोत्सव का आनंद ले रहे हैं। प्रभु की भक्ति के भक्त में जो हैं वह भक्ति रस में विभोर हो गए हैं। इस प्रकार से कलाकार वृंद नृत्य गीत संगीत इत्यादियों के साथ, छत्र चामर इत्यादियों के साथ, भक्त टोली मंडली के साथ प्रभु इस मार्ग में भ्रमण कर रहे हैं। देखिए कितना यह प्रातः काल का दिव्य दृश्य है। देखिए आगे आगे गज जो है इनको भी कितने सुंदर ढंग से सजाया गया हुआ है। इस प्रकार से प्रकृति का जो प्रदत्त वृक्ष है उस वृक्षों के ऊपर भी प्रभु आरूढ़ होते हैं। इसी से यह हमें पता चलता कि जितने भी हैं प्रभु का प्रदत्त, उन सभी को प्रभु आरूढ़, उन सभी को अपने शरण में लेते हैं। इसलिए सभी के लिए, सभी को दर्शन हो इनका, सभी को इनकी कृपा हो, कृपा परे, इस कारण इस विशेष रूप में इस वीथी में भ्रमण कर रहे हैं। इस प्रकार से इसीलिए कहा जाता है वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांड किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति, क्योंकि यही वह दिव्य तीर्थ स्थल है जहाँ प्रभु की यह जो लीलाएं हैं, यह लीलाएं प्रतिवर्ष रहती है वह समय पे। इसलिए विशिष्ट अनुकंपा फल प्रदान करने वाले भक्तों को, भक्तों की मनोकामनाएं पूरे करने वाले कलयुग के प्रत्यक्ष देव के रूप में
प्रभु यहाँ पे व्यवस्थित स्थित हैं। इसलिए दूर दूर से लोकगण भक्तगण आकर के प्रभु के इस दिव्य रूप का दर्शन करते रहते हैं। इसीलिए कल्प वृक्ष के दर्शन देते हैं और भक्तों को अनुग्रहित करते हैं। कल्याण वेंकटेश भक्तों के लिए कामित वरदायी, भक्तों मनोकामनाएं, उस मनोकामनाओं को वरदान को सभी को पूर्ति करने वाले यह कल्याण वेंकटेश, हम नाम से ही जानते हैं यह कल्याण वेंकटेश हैं। इसीलिए और देखिए बीच बीच में नृत्य वाद्यगण जो कलाकार हैं वह किस प्रकार से इस वीथी में मार्ग में प्रभु को अपनी कलाओं को प्रसन्न कर रहे हैं, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। और मध्य में कल्याण वेंकटेश स्वामी भगवान स्वयं माता देवरियों के साथ कितने इस वाहन के ऊपर शोभित हो रहे हैं। देखिए यह कल्प वृक्ष है, जो इस वृक्ष में फल वगैरह सब लगे हुए हैं। धीरे कितने सुंदर ढंग से इस शोभा यात्रा को, जो यह रथ है, इस रथ को सजाया गया है। प्रभु की इस दिव्य स्वरूप का दर्शन गोविंद नाम संकीर्तन करते हुए मध्य मध्य में प्रभु को पत्र पुष्प फल धूप दीप इत्यादि आरती अर्चना इत्यादि सभी मध्य मध्य में किया जा रहा है। यह दिव्य क्षेत्र को हम श्रीनिवास मंगापुरम के क्षेत्र से जानते हैं। इसलिए श्रीनिवास मंगापुरम में प्रभु अभी कल्प वृक्ष पे आरूढ़ होकर के सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। हम जानते हैं कि यह जो कल्प वृक्ष है, आइए हम कथा के अनुसार, जो पौराणिक कथा है उस कथा के अनुसार जानें कि आखिर यह कल्प वृक्ष आया कहाँ से, देवताओं को प्राप्त कहाँ से हुआ, स्वर्ग में इन्होंने स्थान कैसे पाया। ये सभी कथाएं हमें पुराण से प्राप्त होता है। अमृत प्रशस्ति की आकांक्षा लेकर देवता समूह और असुर गण दोनों ने क्षीर सागर का मंथन किया था, क्योंकि देवताओं की इच्छा थी अमृत पान करने का। इसलिए इन्होंने सभी ने भगवान अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक के पास जाकर के प्रार्थनाएं किए। तो प्रभु ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप लोगों से ही हो सकता है, इसलिए देव दानव दोनों मैत्री कीजिए। और मैत्री करके मंदार पर्वत को रख करके उसमें शेष से उसको यदि मंथन किया जाए तो उस मंथन से अमूल्य वस्तु प्राप्त हो सकती है। इसलिए दोनों देव और दानव, असुर और सुर दोनों जो है सो क्षीर सागर का मंथन किया, जिसमें उस समय में जब मंथनगिरी मंथनी मंदिर मंथरगिरी था और रस्सा वासुकी था, इसीलिए रस्सी के रूप में वासुकी को रखा गया था। इस प्रकार से समुद्र मंथन से उत्पन्न मूल्यवान वस्तु समुद्र से के साथ कल्प वृक्ष की भी एक उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार से माता लक्ष्मी भी, ऐरावत हाथी भी, बहुत सारे अमूल्य वस्तु, अमृत, विष इत्यादि नाना वस्तुएं वहाँ से उत्पन्न हुई थी, जिसमें से एक कल्प वृक्ष भी है। इसकी छाया में जो भी जाता है उसे भूख और प्यास नहीं लग सताती है। इसलिए यह ऐसा दिव्य यह वृक्ष है जो सिर्फ वहाँ उसके नीचे रहने से ही लोगों की मनोकामना पूरी होती। इसलिए इतनी ही नहीं, उसे पूर्ण जन्मों का स्मरण भी आता है। यह वह बात है जो आप जब इस कल्प वृक्ष के पास जाएं तो कल्प वृक्ष के पास न भूख लगता है न प्यास लगता है। अन्य जन्म की जो गाथाएं हैं आपकी, वह भी स्मरण आता रहता। ऐसे विशिष्ट यह कल्प वृक्ष है। इसीलिए भगवान कल्याण वेंकटेश्वर भगवान को कल्प वृक्ष के समान भक्ति कर अनेक कवियों ने स्तुतियां की है। भक्तों की वांछित इच्छाओं को और वरों को बिना मांगे प्रदान करने वाले भगवान श्री कल्याण वेंकटेश्वर तो कल्प वृक्ष से बढ़कर उदारता के सागर है। इसीलिए प्रभु इस वाहन के ऊपर आरूढ़ होकर के सभी भक्तों को यह प्रदान कर रहे हैं। एक तो कल्प वृक्ष
मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। और उस पर से जब माताएं के साथ प्रभु, देवरियों के साथ प्रभु जब इस मंडप में, इस रथ के ऊपर शोभा यात्रा में जब आरूढ़ होते, शोभा आरूढ़ होकर के जब इस शोभा यात्रा में विशिष्ट करके निकलते हैं, तब क्या कहना, तब तो मनोकामनाएं, मनवांछित फल प्रदान करने वाले रहते। इसीलिए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद नाम संकीर्तन श्रुताः अनुशश्च महशश्च सर्वे समभजन्त्रितं सतैः सर्वैः समाविष्टः पुरुस्सन्न निवर्तते अधिसंवत्सरं विद्यात् तदेव लक्षणे अणुभिश्च महद्भिश्च समारूढः प्रदृश्यते संवत्सरः प्रत्यक्षेण नाधिसत्त्वः प्रदृश्यते पटरो विक्लितः पिङ्गः एतद्वरुणलक्षणं यत्रैतदुपदृश्यते सहस्रं तत्र नीयते एकगुंभिशिरो नानामुखे कृत्स्नं तद्ऋतुलक्षणं भजतः सप्तेन्द्रियाणि जल्पितं त्वेव दिह्यते शुक्लकृष्णे संवत्सरस्य दक्षिणवामयोः पार्श्वयोः तस्यैषा भवति ते अन्यद्य जतन्ते। अयमेव अयमेव आदिपुरुषो जयकरं तमहं शरणं भजामि। 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 खलु पुरा अवनीधरस्तु सोऽयमेव वटदला ग्राधिशयनः। अयमेव खलु पुरा अवनीधरस्तु सोऽयमेव वटदला ग्राधिशयनः। अयमेव दशविधैरवतार रूपैश्च नयमार्गभुवि रक्षणं करोति। अयमेव दशविधैरवतार रूपश्च नयमार्गभुवि रक्षणं करोति। अयमेव अयमेव आदिपुरुषो जयकरं तमहं शरणं भजामि। अयमेव अयमेव आदिपुरुषो जयकरं तमहं शरणं भजामि। सततं श्रियः पतिर्देवेषु अयमेव दुष्ट दैत्यान्तकस्तु।
अयमेव सततं श्रियः पतिर्देवेषु अयमेव दुष्टदैत्यान्तकस्तु अयमेव सकलभूतान्तरेष्वाक्रम्य प्रियभक्तपोषणं प्रीत्या कोति अयमेव सकलभूतान्तरेष्वाक्रम्य प्रियभक्तपोषणं प्रीत्वा कोति अयमेव आदिपुरुषो जयकरं तमहं शरणं भजामि अयमेव आदिपुरुषो जयकरं तमहं शरणं भजामि। श्रीवेंकटाद्रौ विराज। ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अभी भगवान नाम संकीर्तन जो है उसका हम इस शोभा यात्रा में मध्य में ले रहे हैं। और देखिए ये जो कलाकार वृंद हैं, यह कलाकार वृंद किस प्रकार से इस मार्ग में शोभा यात्रा में डांडिया इत्यादि खेल रहे हैं। विभिन्न स्थलों से, स्थानों से आए हुए यह कलाकार वृंद भक्त हैं जो विभिन्न प्रकार के कला, नृत्यों से, संगीत के द्वारा इत्यादियों के प्रभु को भक्ति प्रदान कर रहे हैं। हम जानते हैं कि भक्ति के जो हैं कई सारे मार्ग हैं, भगवत प्राप्ति के कई सारे मार्ग हैं। हम प्रभु को सिर्फ अर्चना ही नहीं, जिस प्रकार से, जिस विधि से हम पुकारते हैं, हम भक्ति प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से प्रभु हमें अपनी कृपा दृष्टि बिखेरते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि कितने श्रद्धा भक्ति के साथ यह भक्तगण दूर दूर से आकर के इस विधि मार्ग में प्रभु के साथ इस ब्रह्मोत्सव में धीरे धीरे इस यात्रा को, शोभा यात्रा को विशिष्ट यात्रा प्रदान कर रहे हैं, भाग ग्रहण करके प्रदान कर। इसलिए और संपूर्ण जो यह प्रांगण दिव्य क्षेत्र है, पूर्ण संपूर्णतया देखिए कितने सुंदर से वस्त्र पुष्प माल्यों के द्वारा सुसज्जित किया गया हुआ है। संपूर्ण यह दिव्य क्षेत्र गोविंद नाम संकीर्तन से गुंजायमान है। और देखिए किस प्रकार से प्रभु भक्तों के बीच में, भक्तों के साथ आनंद निलय में माता देवरियों के साथ, श्रीदेवी भूदेवी के साथ कल्याण वेंकटेश कल्याण करने हेतु विद्या, यश, बलम, आरोग्यम इत्यादि प्रदान करने हेतु ही इस मनोकामना जो यह वृक्ष है, फल प्रदान करने वाला जो यह वृक्ष है, जिस वृक्ष के निकट पहुंचने से, छाया प्राप्त होने से मन की जो इच्छाएं होती है वह भी पूरा होता है। और देखिए इस वृक्ष की इतनी विशेषताएं हैं कि इस वृक्ष के पास जाने से, स्थित होने से भूख प्यास इत्यादि कुछ भी नहीं लगता है। लोगों को अपने कृत कर्म सभी स्मरण आने लगते हैं। इस प्रकार से यह जो वृक्ष है बड़े ही वृक्षों के उत्तम वृक्ष माना जाता है। और देखिए किस प्रकार से वैदिक ब्राह्मण पंडितगण, दास भक्त
जो भी हैं वह सभी दासत्व को यहाँ पे, क्योंकि दास दासी का जो संबंध है, पर भक्त और भगवान का जो संबंध है वह हम जानते हैं कि हृदय का जो भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकते और भगवान भक्त के, इसीलिए तो कहते अहम भक्त पराधोष में। प्रभु भक्त के पराधीन है। भक्त जिस प्रकार से जैसे किंकर्य इनका करता है, पूजा आराधना करता है, तो ऐसे ही प्रभु श्री, तो देखिए जब गज ने इन्हें पुकारा था तब ये किस प्रकार से छोड़ते हुए सभी संसार को आगे हुए थे भक्त की रक्षा करने हेतु। तो इसीलिए भक्त वत्सल, दया निधि, दया सिंधु, काम प्रदाता, मनोकामना प्रदाता, कलयुग के प्रत्यक्ष देव के कलो वेंकट नायक कहा जाता है। कलयुग में इन्हें प्रत्यक्ष देव के रूप में माना जाता है। कलयुग के प्रत्यक्ष देव यहीं बैकुंठ धाम में जो वेंकट जो स्थान है, यह दिव्य जो तिरुपति तिरुमाला क्षेत्र है, दिव्य क्षेत्र में यहाँ पे अवस्थित हैं और स्थित होकर के सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरा करते हैं। हम जानते हैं कि दूर दूर से, देश विदेशों से, त्रों से भक्तगण पे नित्य प्रति आकर के दर्शन प्रभु का करते हैं। इसलिए ऐसे भक्त वत्सल भगवान कलयुग के प्रत्यक्ष देव यहीं इस वैकुंठ धाम में, इसी धाम को इन्होंने वैकुंठ धाम बनाया। इसीलिए कहता है जो है सो वेंकट, यह जो है यह दिव्य क्षेत्र को वैकुंठ धाम पुष्करणी के तट के निकट सन्निधि पाया जाता है। इस प्रकार से यह जो देख रहे हैं आप, देखिए कितने प्रकार के नाना सुगंधित पुष्पों से इन्हें इस संपूर्ण जो यह वाहन है, इस वाहन के ऊपर कितने ढंग से, सुंदर ढंग से इन्हें सुसज्जित किया गया हो। नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से अलंकृत किया गया हुआ है। नाना स्वर्णालंकार, रत्न इत्यादि, मणि माणिक्य इत्यादियों से सभी से इन्हें अलंकृत किया गया है, सुसज्जित किया गया हुआ है। कितने ही इस मार्ग में शोभायमान अपने प्रकाश को यह बिखेरे और भगवान सूर्य भी अपने प्रकाश से इस शोभा यात्रा में अपनी शोभाएं, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और देखिए यह इस दिव्य क्षेत्र के जो अधिकारी गण हैं, भक्तगण हैं, जो वैदिक पंडित सब हैं, वह सभी उपस्थित हैं। और मध्य मध्य में जो हम वेद पारायण सुन रहे हैं, दिव्य प्रबंध सुन रहे हैं, यह सभी प्रभु के विशिष्ट इस वाहन के इस शोभा यात्रा में विशिष्टता प्रदान कर रहे हैं। और भगवान नाम गोविंद गोविंद नाम संकीर्तन करते हुए सभी भक्तगण इस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से कल्प वृक्ष पर जब विराजमान होते प्रभु, तो सभी को मोक्ष प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। इसलिए यह जो है साथ साथ इसके भगवान के गुणों का जब यह इस पे विराजमान रहते हैं तो यह सागर की तरह हो जाते हैं। इनका मन जो है वह हर चीज़ों को प्रदान करने वाला हो जाता है। कल्प वृक्ष बढ़कर उदारता के सागर हैं ये। कल्प वृक्ष प्रदान करने वाले ऊपर से जब स्वयं प्रभु ही लगे मनोकामनाओं को, तो फिर भक्तों का क्या कहना। ऐसे भगवान का कल्प वृक्ष वाहन पर विराजमान होना सहज ही। देखिए आज को भी कितना सुंदर से इस मार्ग में ले जाया जा रहा है, सुसज्जित। देखिए किस प्रकार से चंदन इत्यादियों का लेप करके महारथ जी जो महाराज हैं, यह सभी इस प्रभु के साथ चल रहे हैं। क्योंकि इस ब्रह्मोत्सव में आए हुए देवी देवताएं सभी आते हैं, देवी हैं जो सभी पशु पक्षी इत्यादि सभी आते इसमें प्रभु का यह दिव्य रूप का दर्शन करते। इसलिए इसमें आए हुए सभी भक्तगण देवता के समान होते हैं। इसलिए साथ साथ यहाँ मिलता है। इसलिए विशेष प्रकार से जो आज का वाहन है कल्प वृक्ष फल अड़ी प्रदान कर सकता है। यही प्रभु
इस पे जब रहते हैं तो मोक्ष प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। जो भी भक्तगण इस विशिष्ट शोभा यात्रा में, आज की प्रातः काल की जो यह कल्प वृक्ष वाहन शोभा यात्रा है, इसमें जब रहते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान तो भक्तों को मोक्ष प्रदाता है, भगवान तो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। सिर्फ हमारी भक्ति में वह हो जिससे कि हम प्रभु की कृपा से मोक्ष की प्राप्त कर सकते हैं। आदित्य पुराण में भगवान का यह पक्ष इसलिए मोक्ष प्रदाता के रूप में आदित्य महापुराण में कहा गया है, न चापवर्गम स्वर्गम वा तेषां शक्तिस्ततादृशी यदि त्वं सुप्रसन्नो असि सर्वार्थान संप्रदास्यसि। अर्थात कहा जाता है अपवर्ग और स्वर्ग दोनों को अनुग्रहित करने की के करुणा तरंग देव देव कल्याण वेंकटेश में ही है। यह श्लोक भक्त शिवामणि देव शिखामणि भक्त शिखा देव शर्मा जी का लिखा हुआ है। इसलिए कल्पवृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि ये तीन एक ही प्रकार के वरदाय कौस्तुभाभरणाय पुरवैरिणे जगन्मोहनाय परिराजवरदाय कौस्तुभाभरणाय पुरवैरिणे जगन्मोहनाय तरुणेन्दुकोटिरतरुणि मनस्तोत्र परितोषचिताय परमाय ते नमो तरुणेन्दुकोटिर
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। हरति प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, देखिए जो यह दिव्य कन्याएं किस प्रकार से प्रभु को अपने नृत्य से मोहित कर रही हैं। सभी इस शोभा यात्रा में को देखने से यह प्राप्त हो रहा है, यह देखने को मिल रहा है किस प्रकार से भक्ति किया जाए, भक्ति किया जाता है। भक्ति की कोई न भक्ति की कोई सीमा है, हमारी अवस्थाएं उम्र की कोई सीमा होती है। इस मार्ग में हम देख रहे हैं वृद्ध हो, बालक हो, युवा हो, युवती हो, सभी एक मार्ग में भक्ति के रस में डूबे हुए हैं। बड़े ही प्रभु की जो लीलाएं हैं, वह लीलाएं हम तो वैसे भी जानते हैं, यह अखिलांड कोटि लीला नायक हैं। लीला करने हेतु इस मर्त्यलोक में भूमि पे बार बार अवतरित होते हैं, जैसे रामा अवतार, कृष्णा अवतार, परशुराम इत्यादि कई प्रकार के लीला करने तो जब जब आते हैं तो नाना प्रकार के भक्तों के बीच करके लीला करते हैं। ऐसे लीला नायक कल्याण वेंकटेश हैं, जो आज देखिए इस प्रातः वेला में कल्प प्रकृति का जो प्रदत्त वृक्ष है, जो प्रकृति को शोभा प्रदान करता है। हम जानते हैं कि वृक्ष सबसे ही पर्यावरण सुरक्षित रहता है। वृक्ष ना रहे तो हमें वर्षा नहीं होगी, जल नहीं मिल सकता है, वायु नहीं प्राप्त हो सकता है। सभी जीवों का आधार है, सभी वस्तुओं की आधार है। इसलिए पंच तत्व जो है, कहते हैं ना, पृथ्वी गगन समीर इत्यादि जो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सभी पंच तत्व के नाम से जाना जाता है। इन संबंधों से ही, इन्हीं के द्वारा यह सृष्टि पंच तत्व से निर्मित यह सृष्टि है। इसमें प्रकृति में यह जो वृक्ष है, इस वृक्ष की विशिष्टताएं, इसलिए देखिए सदा सर्वदा प्रकृति के साथ, सभी के साथ प्रभु एक दृष्टि से सभी को देखते हैं। इस प्रकार से पत्र पुष्पों के द्वारा देखिए, मालाओं, रंग बिरंगे सुगंधित मालाओं के द्वारा प्रभु को कितने सुंदर ढंग से माता के साथ इस वृक्ष के नीचे देखिए किस प्रकार से हम कहते हैं ना, सदा सर्वदा हमें बड़े वृक्षों की छाया में रहना चाहिए, क्योंकि वृक्ष फल भी देता है और छाया भी देता है। हम जब भी कभी मार्ग में थके मारे पथिक के रूप में भ्रमण करते रहते हैं, तो जब भी हम वृक्ष की छाया के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठे तो हमें छाया, शीतलताएं प्रदान होती है। ऐसे वृक्ष है, वृक्ष हर समय हमें कुछ न कुछ देता ही है, ज्ञान प्रदान करता ही है। इस प्रकार से दिव्य यह जो प्रदान है सभी वृक्ष में, जिसमें कल्प वृक्ष तो मनोकामनाएं, हर चीजों की इच्छा पूर्ति करने वाला यह वृक्ष माना जाता है। देखिए चंपा, चमेली, सभी रंग बिरंग के पुष्पों से सजाया गया हुआ है। बड़े ही यह जो उत्सव है, भक्तों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ, उदारता के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ वार्षिक उत्सव के रूप में या नवान्निक उत्सव प्रत्येक वर्ष इस दिव्य क्षेत्र श्रीनिवास मंगापुरम में मनाया जाता है। दूर दूर से भक्तगण आकर के इस विशिष्ट जो यह
दर्शन है, विशिष्ट जो यह भक्तों के द्वारा आयोजित जो यह ब्रह्मोत्सव है, उस ब्रह्मोत्सव में सभी भक्तगण आकर के प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन करते रहते हैं। और भगवान नाम संकीर्तन जो है मध्य मध्य में गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंदा गोविंदा ये नाम से सभी करते रहते हैं। और देखिए किस प्रकार से सभी भक्तगण अपने नृत्य से प्रभु को आनंद कर रहे हैं, क्योंकि ये तो नित्य प्रिय भी हैं, नृत्य प्रिय भी हैं, संगीत प्रिय हैं। किस प्रकार से कृष्णावतार में इन्होंने गोपियों के साथ गोपियों के मध्य में कितने सुंदर सुंदर रास लीलाएं थे, नृत्य संगीत किया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे। इनकी बांसुरी के मुग्ध पे जितने भी गुल्म इत्यादि जितने भी थे पशु पक्षी सभी मोहित होकर के इनके चारों ओर मंडराने लगते थे। हर वेला में इनकी बांसुरी मुरली जो है उस मुरली को सुनने का इंतजार किया करते थे। इसलिए यह मुरली धारक बांसुरी धारक भगवान लीला नायक स्वयं कोटि ब्रह्मांड नायक कल्याण वेंकटेश, इनका पूजा स्मरण इत्यादि करना जो है वह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। इसलिए इनकी कथा स्मरण करने से, नाम संकीर्तन करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती। इसीलिए मध्य मध्य में हम देख रहे हैं कि भक्तगण मंत्र इत्यादियों के द्वारा स्तुति कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं और हमें सुनाया भी जा रहा है। भगवान नाम संकीर्तन इस मार्ग की विशिष्टताएं हैं। इस प्रकार से भक्त वृंदों के मध्य रहते हुए, साथ साथ चलते हुए प्रभु आज सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ऐसे कल्प वृक्ष जो मनोकामना को पूर्ति करने वाला, इच्छा पूर्ति करने वाला यह स्वरूप इस पे आरूढ़ होते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु का नाम संकीर्तन, क्योंकि यह जो शरीर हमें दुर्लभम मानुषम जन्म, यह जो मानुष जन्म है यह बड़े ही दुर्लभता से प्राप्त है। अनेक जन्मों करोड़ जन्मों के पुण्य के बाद हमें यह दुर्लभ जो मानव जन्म है, यह मानव जन्म हमें प्राप्त होता है। और क्यों प्राप्त होता है? तो सिर्फ प्रभु के दर्शन करने हेतु, नाम संकीर्तन करने हेतु, कैंकर्य करने हेतु ही हमें यह प्राप्त होता है। देखिए किस प्रकार से दूर दूर से भक्तगण आए हुए हैं, वैदिक पंडितों के साथ मध्य मध्य में इस शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूप का हम नेत्रों के द्वारा दर्शन करें। इस प्रकार से, क्योंकि यह जो स्थान है यह स्थान वराही पवित्र्यम सेवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बौद्ध प्रमाण पटवः करते नैयायिका नित्यत जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विवधात् वाञ्छित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। ये त्रैलोक्यनाथो हरि, तीनों लोकों के भगवान हरि कहते हैं ना। हरि, हरि शब्द का अर्थ होता है जो हर ले। हरि शब्द का अर्थ ही होता है त्रैलोक्यनाथो हरि, यह तीनों लोक के शरणु शरणु देवा सर्वपोषका शरणु शरणु देवा सर्वपोषका करुणानिधे
चापहर अहल्या शाप विमोचना हरशीलवाणी निग्रह विरुदा हर चापहर अहल्या शाप विमोचना करशीलवाणी निग्रह विरुदा निरति श्री वेंकटेश निज भक्त निरति श्री वेंकटेश निज भक्त धर निज समेत दशरथ रामा निरति श्री वेंकटेश निज भक्त धर निज समेत दशरथ रामा देवा सर्वपोषका करुणानिलय रामा कौसल्यानन्दना शरणु शरणु देवा सर्वपोषका करुणानिलय रामा कौसल्यानन्दना शरणु शरणु देवा ओम नमो वेंकटेशाय। कल्याण देखे कौशल्या नंदन श्री राम। इस प्रकार से हमने प्रभु का जो यह नाम संकीर्तन संगीत है, इस संगीत का हमने आनंद लिया। इसलिए मैं पहले भी बता रहा था कि त्रिलोक्यनाथो हरि ही। हरि शब्द का जो अर्थ होता है यह है जो हर ले। आखिर क्या हर ले? भक्तों की मन की जो दुख है, आदि व्याधि जो है, इनको जो हर ले उसको हम कहते हैं। इसीलिए ऐसे भक्तवत्सल भगवान कल्याण वेंकटेश हैं जो हमें भक्ति शक्ति सभी प्रदान करते हैं और अपने तरफ आकर्षित करते रहते हैं भक्तों को। इसलिए दूर दूर से यह भक्तगण आकर के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते रहते। कल इसीलिए इस कल्प वृक्ष के ऊपर आरूढ़ होते हैं, आरोग्य इत्यादि प्रदान करते हैं। विद्या बुद्धि यश जितने भी हमें हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं, उन मनोकामनाओं को की पूर्ति इस उत्सव में, इस ब्रह्मोत्सव में हम देखते हैं कि प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या वेला में प्रभु विभिन्न रथों के ऊपर आरूढ़ होते हैं। विभिन्न रूपों में, स्वरूपों में माता देवरियों के साथ भक्तगण को दर्शन देते हैं। इस वीथी में भ्रमण करते। आखिर क्यों? क्योंकि कल्याण करने हेतु भक्तों के ऊपर जो इनकी कृपा है, भक्त वत्सल हैं। इसीलिए इन नवान्निक ब्रह्मोत्सव में नए नए वाहनों के ऊपर नई नई मनोकामनाओं को पूरा करने हेतु ही इस वाहन सब पे प्रत्येक दिन सुबह काल और संध्या काल प्रभु आरूढ़ होते। इस प्रकार से सर्वगुण कल्याण संपन्न कलयुग के प्रत्यक्ष देव के रूप में यह कल्याण वेंकटेश भगवान यहाँ पे विराजमान है। इस प्रकार से भगवान नाम संकीर्तन जो है, इस मध्य में हमें गोविंद नाम गोविंद नाम गोविंद नाम करते हुए प्रभु के इस दिव्य रूप का दर्शन करते रहना चाहिए। ऐसे ही दिव्य स्वरूप भगवान का है। इनके नामों का, इनके स्वरूपों का, इनके गुणों का हमें स्मरण, व्याख्यान इत्यादि करते रहना चाहिए, क्योंकि यह है स्वरूप इनका
यही इनका नाम गुण संकीर्तन, क्योंकि इनके नाम गुण संकीर्तन करने से ही यह जन्म प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। हरति प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशे विभूषितकरार्णवनेरधावात् पीताम्बरादरुणमिम्रफलाधरुष्ठं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रं कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। जब प्रभु में हम लीन हो जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कृष्णात् परम तत्त्वहं न जाने। जब हम प्रभु के प्रति सिर्फ प्रभु को ही हम स्मरण करने लगते हैं, लीन हो जाते हैं, तो उसके बाद यह जो संसार मोही जो रूप है, जिसको कहते हैं माया सम्मोहितम जगत, क्योंकि भगवान नाम संकीर्तन में माया जो है, क्योंकि इनका नाम से कहते हैं श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति, अर्थात भगवान नाम संकीर्तन, भगवान के स्वरूप का दर्शन, उनके गुण का बखान करना ही जो है, जिससे हमारे सभी जो दुर्गुण हैं वह दुर्गुण मिट जाता है। इसीलिए श्रुतम हरति पापानि यथारोग्यम प्रयच्छति। इसलिए प्रभु का नाम संकीर्तन इत्यादि ही सभी उद्धारक है, मोक्ष प्राप्ति करदायक। लेकिन यह जो संसार रूपी जो माया है, संसार रूपी जो वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे माया रूपी वृक्ष के तले हम झुक जाते हैं, माया रूपी में हम मोहित आ जाए। इसीलिए कहा गया है माया सम्मोहितम जगत। माया जो है इस जगत को सम्मोहित कर दिया हुआ है। इन माया से हट करके जब हम प्रभु के नाम संकीर्तन इत्यादि करते हैं, तब हमें प्रभु का सानिध्य प्राप्त होता है। इसलिए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए और विशेषतया इस कल्प वृक्ष वाहन पे जब प्रभु आरूढ़ होते हैं, रहते हैं, तब इनके इस दिव्य रूप स्वरूप सब का जब हम दर्शन करते रहते हैं, तो देखिए कितने आनंद में भक्तगण, कितने यह पुण्य घड़ी है जब प्रभु का यह दिव्य रूप का ये सभी भक्तगण दर्शन कर रहे हैं। पंडित गण के साथ वैदिक पंडित जो ये वैष्णव पंडित गण हैं, इन सभी पंडितों के गण के साथ प्रभु इस शोभा यात्रा में इस रथ मंडप पे विराजमान हैं। अरे ही सौभाग्य के दर्शन है, कई जन्मों के पुण्य प्राप्त होने के बाद प्रभु का हमें यह इस दिव्य रूप का हम दर्शन कर पा रहे हैं। इसलिए नाम संकीर्तन करते हुए इस कल्प वृक्ष के नीचे सभी को छाया प्राप्त हो। सब यह आकाश दीप देखिए हमें दिखाया जा रहा है, और प्रकृति का जो यहाँ वृक्ष वगैरह है उन सभी को हमें दिखाया जा रहा है। और प्रभु धीरे धीरे इस शोभा यात्रा के क्रम में अब अपने पुष्करणी के पास आ चुके हैं। अब इस पुष्करणी के पास इनकी नक्षत्र, इनकी जो आरती है, वह आरती मध्य मध्य में हम वैसे इस शोभा यात्रा में देख रहे हैं। और भक्तगण सभी अभी परिक्रमा करते करते धीरे धीरे इस शोभा यात्रा अब अपनी अंतिम यात्रा के पास लग रहा है कि पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे अब यहाँ पे कुछ क्षणों के बाद देखिए इनको निराजन वगैरह, पत्र पुष्प, तुलसी दल इत्यादि प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि जानते हैं हम कि इनको तुलसी बहुत ही प्रिय है। और देखिए वह है सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु, सुमुखमङ्गलमु शुभमङ्गलमु, शमदमगतटे जयमङ्गलमु, सुमुखमङ्गलमु
శమదమగతతే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము గంభీర గుణకమలారమణ శంభురాణినుత సకల లోకయుత గంభీర గుణకమలారమణ శంభురాణినుత సకల లోకయుత మాం భజతే జయమంగళం మాం భజతే జయమంగళం అంబోధిశయన హరినయన సుముఖమంగళము శుభమంగళము శమదమగతతే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్టాలక కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ నమో